रुपया गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है और अब तक के डॉलर के मुकाबले में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। क्यों? सुधरेगा, संभलेगा कि नहीं, या इसी तरह से गिरता ही रहेगा? ये जानने की कोशिश करते हैं। नेहा बताइए क्या हुआ है हमारे रुपए को? सर आपके बोलते बोलते ही नया रिकॉर्ड लो बन गया है, 85 रुपए 8। पहले बोलते मैं चुप हो जाता था। नया रिकॉर्ड लो वहां पर बन चुका है। कितना हो गया? 85 रुपए 85 रुपए 8 पैसे। 8 पैसे। ओके, मैं ये तो बताऊंगी कि आगे यहाँ पर क्या होना है, लेकिन डॉलर की तेज धार और रुपया हो गया लाचार। तो अब इस महीने की अगर बात करें तो रुपया डॉलर के सामने 51 पैसे गवा चुका है। तकरीबन 3 महीने में 165 पैसे ये गिर चुका है। एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ, ये जो रिसर्च करके निकाला, 82 से 83 तक का जब लेवल रुपए ने छुआ था डॉलर के सामने, उसे 10 महीने का समय लगा था। सिमिलरली 83 से 84 तक पहुंचने में 14 महीने का समय लगा था। लेकिन ये जो 84 से 85 का सफर रुपए ने तय किया, ये महज 2 महीने के टाइम फ्रेम में किया है। मतलब बहुत तरह के हेडविंड्स रहे हैं, बहुत तरह का प्रेशर रहा है, फैक्टर्स रहे हैं जिसने रुपए पर प्रेशर बनाने का काम किया। कमजोरी तो रही ही है पिछले 2 सालों में, लेकिन इस बार जो नया लो बना है, ये 85 का आंकड़ा पार हुआ है, ये 2 महीने के टाइम फ्रेम में हुआ और ये नोटिसेबल फैक्टर है। अब आते हैं कारण पर। बट ऑब्वियस यहाँ पर जो डॉलर इंडेक्स में एकदम 160 का स्तर छूते हुए दिखा, इसने रुपए पर प्रेशर बनाने का काम किया। और इनफैक्ट रॉयटर्स ने एक पोल करवाई और उसमें ये निकल कर आया कि दिसंबर में जो रुपए पर शॉर्ट पोजीशंस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी और अब 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। डॉलर इंडेक्स 12 में से 11 हफ्ते पॉजिटिव रहा है, यानी कि साप्ताहिक प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस कारण से रुपया दबता चला गया। फेड के फैसले के बाद डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड चढ़े हैं, उसकी वजह से प्रेशर आया है। बड़ी करेंसीज में गिरावट आई। यूरो, ऑफशोर युआन 1 से 2 साल के लोस पर चले गए और जितनी एशियन करेंसीज हैं, कोरियन वॉन, मलेशियन रिंगिट, सब में हमने गिरावट आते हुए देखी। ग्लोबल शेयर बाजार टूटे हैं, हमारे मार्केट्स पे प्रेशर है, एफआईआईज की बिकवाली का दबाव है। सितंबर तिमाही की जो जीडीपी के नंबर्स आए वो निराशाजनक रहे हैं। आपका मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट देख लीजिए। ये तमाम फैक्टर्स हैं। तो बहुत डिप्रेशन हो रहा है। बहुत, मैं एकदम 3.5 बज चुके, बाजार खत्म। मैं मेरे को डिप्रेशन हो गया एकदम। अच्छा, कोई तो अच्छी चीज बताओ। अब अगर यूएसडी आईएनआर कोई खरीद रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव, उस लिहाज से मैं पॉजिटिव बता सकता हूं। एक्सपोर्टर्स के लिए ठीक है। हाँ। तो यूएसडी आईएनआर यहाँ से और बढ़ता नजर आएगा। एकदम से मेरे को ऐसा लगा कि हमारे देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना। मैं तो एकदम, हे भगवान। जैन साहब कौन है, किधर है? इज देयर एनीबॉडी? कोई मुझे निकाल सकता है डिप्रेशन से बाहर? एकदम हालत खराब हो गई मेरी एकदम। नेहा जी भी क्या करेंगे? रुपया गिर रहा है तो गिर रहा है, तो बताना ही पड़ेगा। नेहा जी कैसे है? $1 कीमत की आप क्या जानो? और मुझे वो रिसर्च करने में कितनी तकलीफ होती है वो आप क्या जानो। हाँ, एब्सोल्युटली। तो इतने सारे कारण हो गए रुपए के गिरने के। हाँ, अब आगे का बताइए। आगे का आउटलुक ऐसा है कि गिरावट और जारी रहेगी। सॉरी टू से। आज तक एचडीएफसी सिक्योरिटी 87.5 तक का लेवल देख रहे हैं। एक्सिस बैंक आने वाले 2 महीनों में 85.5, इनफैक्ट उससे पहले भी उन्हें लगता है कि ये लेवल आ सकता है। मोतीलाल ओसवाल 1 साल के लिए 88 का टारगेट दे रहे हैं और एमिरेट्स 87 तक अगली दिवाली तक जाता देख रहे हैं। मतलब प्रेशर रुपए पर जारी रहेगा।